आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? ए 78 ईस्वी, बी 57 ईसा पूर्व, सी 319 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी। वर्तमान समय में कौन सा शक संवत चल रहा है, इसे कैसे ज्ञात करेंगे? वर्तमान समय में 2023 में से 78 माइनस करेंगे। 78 माइनस कर दिए तो जो शेष बच रहा है 1945, यही शक संवत है। 1945 क्या है? शक संवत है। कैसे ज्ञात करेंगे? 2023 माइनस 78, 2023 माइनस 78 इक्वल टू 1945। 1945 शक संवत है। अगला प्रश्न देखें। शक संवत किस कुषाण वंशी राजा ने शुरू किया? ए हर्ष, बी कनिष्क, सी विक्रमादित्य, डी पुलकेशिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी कनिष्क। शक संवत किसने शुरुआत की? कनिष्क ने शुरुआत की। शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने किया। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क ने शक संवत को कब प्रारंभ किया? 78 ईस्वी में प्रारंभ किया। आइए अगला प्रश्न देखें। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ए 319 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 57 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में कौन सा विक्रम संवत है, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए 2023 प्लस 57 इक्वल टू 2080। कितना? 2080। तो वर्तमान समय में 2080 विक्रम संवत चल रहा है। विक्रम संवत को कैसे ज्ञात करेंगे? 2023 प्लस 57 इक्वल टू 2080। वर्तमान समय में 2080 विक्रम संवत चल रहा है। आइए अगला प्रश्न देखें। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किसने किया था? ए पुलकेशिन, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी हर्ष, डी कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत किस उपलक्ष्य में किया? तो शकों को पराजित करने के बाद। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्रगुप्त ने जब शकों को पराजित किया, उसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखें। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की शुरुआत प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। अगला प्रश्न देखें। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? ए 319 ईसा पूर्व, बी 330 ईसा पूर्व, सी 325 ईसा पूर्व, डी 327 ईसा पूर्व। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईसा पूर्व में हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 ईसा पूर्व में, 319 ईस्वी में हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखें।
हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? ए 630 ईस्वी, बी 619 ईस्वी, सी 620 ईस्वी, डी 622 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखें। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ए अबुल फजल, बी अलबरूनी, सी दारा शिको, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी की प्रमुख कृति कौन है? यहाँ पर हम यह जानेंगे कि अलबरूनी की प्रमुख कृति क्या है। किताबुल हिंद। क्या है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की है। अगला प्रश्न देखें। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा दारा शिको। यहाँ पर ऑप्शन टाइप करने में छूट गया है, तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा शिको ने किया था। अगला प्रश्न देखें। किस मुगल सम्राट के शासन काल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न देखें। महाभारत का फारसी अनुवाद को कहा जाता है? ए बादशाहनामा, बी आलमगीरनामा, सी रज्मनामा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा रज्मनामा। अगला प्रश्न देखें। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी देवराज प्रथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। अब यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था, कहाँ का यात्री था? मेगास्थनीज यूनानी यात्री था। कहाँ का यात्री था? यूनानी यात्री था। यूनान से मेगास्थनीज भारत आया था। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक कृति कौन सी है? इंडिका। इंडिका किसकी कृति है? मेगास्थनीज की कृति है। अगला प्रश्न देखें। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? प्रश्न संख्या 13। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ए चंद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर होगा वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया। वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। अगला प्रश्न देखें। अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच किसके शासनकाल में पहली बार भारत आया? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए अकबर। राल्फ पिच जो था, क्या था? राल्फ पिच था, अंग्रेज व्यापारी था। और किसके शासनकाल में पहली बार भारत आया? अकबर के शासनकाल में पहली बार भारत आया। कौन पहले अकबर के शासनकाल में पहली बार भारत आया? जो अंग्रेज व्यापारी था, राल्फ पिच। ऊज विधिक केंद्र को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।